हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरलीन और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 वेज ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ और नंबर्स दैट इज़ रेशियोज, प्रपोर्शंस एंड परसेंटेजेस। राइट, लेट्स स्टार्ट। We are starting with ratios. So what are ratios? Ratios are comparison between two numbers or quantities when one is divided by the other. For example, अगर मैं कहूँ Ram has 100 rupees, right? And Sham has 300 rupees. तो what is the ratio of money Ram and Sham has? तो ratio को हम ऐसे denote करते हैं R ratio S means ratio of money that Ram has to Sham's money. तो इसको हम लिख सकते हैं वी डिवाइड द क्वांटिटीज 100/300। इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये बन जाएगा 1/3। सो वी राइट इट एज 1:3। ठीक है, तो ये 1:3 क्या डिनोट कर रहे हैं? फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ मनी दैट राम हैज़, शाम हैज़ 3 यूनिट्स ऑफ मनी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं 1 को 10 से मल्टीप्लाई करके कहती हूँ कि राम के पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो रेशियो इज़ 1:3, तो शाम के पास कितने रुपीज़ होंगे? तो वो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी ₹30, राइट? तो 10/30 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/3 एंड द रेशियो ऑफ द मनी रिमेन्स सेम, चाहे अमाउंट जो मर्जी हो। ठीक है, सो दिस इज रेशियो दैट फॉर एवरी 1 यूनिट ऑफ मनी राम हैज़, शाम हैज़ थ्राइस द मनी, और फॉर every 3 unit of money that Sham has, Ram has 1/3 of the money. ठीक है, let's move forward and see another example. Here we have Sham's height is 150 centimeter and Dev's height is 165 centimeter. Find the ratio of their heights. तो अब ratio के लिए what we do? Sam's height to Dev's height is equal to 150 divided by 165. ठीक है, इसको हम आगे simplest form में लेके आएंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे 10/11, तो रेशियो क्या हुआ? 10:11. सो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज, अगर यहाँ पे 150 सेंटीमीटर की जगह हमें 1.5 मीटर गिवन होता, ठीक है, तो क्या हम दोनों की हाइट्स को कंपेयर कर पाते? नो, बिकॉज जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, यू कैन राइट इट एज 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय 165 सेंटीमीटर. दिस इज नॉट कंपेरेबल. तो इसको कंपेयर करने के लिए या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द रेशियो. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेशियोज के अंडर है इक्विवेलेंट रेशियोज. रेशियोज इक्वल कब होते हैं? व्हेन दे आर सेम, मतलब उनकी सेम क्वांटिटी है. जैसे फाइंड इफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इक्विवेलेंट. We have 4/6 and 8/12. ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2/3. और यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लगाएंगे तो 4 2s 8, 4 3s 12. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2/3 इज इक्वल टू 2/3. तो मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं वी हैव 5/7 एंड 4:2. इसको हम 4/2 लिखेंगे. पहले हम रेशियोज को लाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में. 2 2s 4, 2 1s 2. ठीक है, अब यहाँ पे 5/7 है और यहाँ पे 2/1 है. क्या आप इसे कंपेयर कर सकते हो? हमने फ्रैक्शंस में सीखा था कि जब भी हमें 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. सो रेशियोज आर नथिंग बट फ्रैक्शंस रिटन इन दैट फॉर्म. तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे. इसमें भी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 7 ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए. 1 × 7 एंड वी ऑल्सो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 7 × 7. तो ये क्या बन जाएगा? 14/7. वी हैव 14/7 एंड 5/7 विच इज क्लियरली नॉट इक्वल टू ईच अदर. सो ये दोनों रेशियोज दीज आर नॉट इक्वलेंट. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपोर्शन. अब प्रोपोर्शन क्या होता है? थिंग्स हैविंग द सेम रेशियो आर इन प्रोपोर्शन. हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है, अगर हम उसे बड़ा करते रहते हैं या क्वांटिटीज़ चेंज करते रहते हैं पर उनका जो रेशियो इन रिस्पेक्ट टू वन अनदर वो सेम रहना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल डायमेंशंस ऑफ द इंडियन फ्लैग आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 2:3.
मतलब जो रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 2:3. मतलब अगर लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब कोई भी क्वांटिटी ले लेते हैं, हम इसको 2 × 10 करते हैं तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर. अगर लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ कितनी होगी कि वो 2:3 के रेशियो में रहे. तो हम 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 30 सेंटीमीटर. तो अगर हमें लेंथ 20 सेंटीमीटर रखनी है तो ब्रेथ 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि 20:30 इज इक्वल टू 2:3. जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2:3 बनेगा. ठीक है, तो प्रोपोर्शन इसमें ये है कि वो ऑलवेज रेशियो सेम रहना चाहिए. ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं. अ मैप इज गिवन विद द स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर. अब स्केल क्या होता है, देखो हमारे पास मैप्स होते हैं. ठीक है, इट कवर्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन रियल लाइफ. तो यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर से डिनोट कर रहे हैं, बट इन रियल लाइफ इन दो जगहों के बीच का डिफरेंस वुड बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, राइट. तो इसीलिए हम स्केल लेते हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर इन रियल लाइफ. ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द मैप इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लेसेस. ठीक है, अब हमें स्केल यही रहना चाहिए दैट 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर. अब यहाँ पे हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा एक मेथड के बारे में जिसे कहते हैं यूनिटरी मेथड. इसमें हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2000 किलोमीटर. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ, इट विल बी 2000 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 500 किलोमीटर्स. ठीक है, हमें ढूंढनी कितनी है कि दोनों जगहों के बीच में 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है. तो हमें देखना है कि अगर 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो वो रियल लाइफ में कितना होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से. 500 × 6 विच इज़ इक्वल टू 3000 किलोमीटर. ठीक है, सो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लेसेस इज इक्वल टू 3000 किलोमीटर्स. तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड मतलब यूनिटरी मेथड का मतलब होता है यूनिट मतलब 1. तो हम पहले 1 के लिए ढूंढते हैं और फिर जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. आगे देखते हैं. इन एन एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 2 टीचर्स फॉर एवरी 50 स्टूडेंट्स. 2 टीचर्स हैं और एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, हाउ मेनी टीचर्स विल बी देयर फॉर 150 स्टूडेंट्स. हमारे पास एक चीज़ के लिए गिवन है और हमें दूसरी चीज़ के लिए निकालना है. सो यहाँ पे भी हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे. देखो 50 स्टूडेंट्स के लिए वी हैव 2 टीचर्स. ठीक है, तो 1 के लिए हम हमेशा पहले ढूंढेंगे तो वो हो जाएगा 2/50. और हमें चाहिए कितने स्टूडेंट्स के लिए, 150 स्टूडेंट्स के लिए. तो 150 के लिए कैसे होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/50 × 150. यू सॉल्व दिस तो आंसर आएगा 6. मतलब 6 टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 150 स्टूडेंट्स. तो ये प्रोपोर्शन में चल रहा है कि अगर 2 के लिए 50 है तो उसी रेशो में या उसी प्रोपोर्शन में 150 के लिए कितना होगा. इफ़ यू चेक इट द रेशो विल बी सेम. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Our next method of comparing quantities and the most important one is percentages. Now what is percentage? It means measure or quantity per 100. Percent, cent means 100, so means per 100. कितना होगा वो, ठीक है. और percentages are fractions with denominator 100. ठीक है, ये तो इसका literal form है. जैसे अगर मैं 20/100 लिख दूँ, it means 20 out of 100. मतलब पर 100 द क्वांटिटी इज 20. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 20%. दिस साइन इज फॉर परसेंटेज. सिमिलरली हमें कहा आई गॉट 30% मार्क्स. ठीक है, तो 30% मीन्स 30/100. मतलब आउट ऑफ 100 आई गॉट 30, सो माई परसेंटेज इज 30%. राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है. Out of 100 students, 20 like to play tennis and the remaining like football. What percentage of students like tennis and football? ठीक है, out of 100, 20 like tennis. तो
20/100। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 20% हो गया ये, ठीक है। तो 20% स्टूडेंट्स लाइक टेनिस, और रिमेनिंग मतलब अगर 100 में से 20 लाइक टू प्ले टेनिस तो कितने बचे, 100 - 20 इज 80, तो 80 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। तो 80 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो ये कितना हुआ, 80%। 80% स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि इफ़ वन पार्ट इज़ 20%, द अदर पार्ट इज़ 80%, और 20 + 80 इज इक्वल टू 100, तो उनका टोटल हमेशा 100% आएगा, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सिचुएशन और सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल, अगर इतना पार्ट 1% कर रहे हैं तो जो बाकी का पार्ट है वो 99% कर रहे हैं, द टोटल शुड ऑलवेज बी 100%, ठीक है। इसमें अगर हमने 20% निकाल लिया था, वी कैन सिंपली से कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू 100% माइनस 20% विच इज इक्वल टू 80%। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, फाइंड द परसेंटेज व्हेन द टोटल इज नॉट इक्वल टू 100। अब तक हम देख रहे थे आउट ऑफ 100 कितना हो रहा है, एंड वी वर पुटिंग देम टू परसेंटेजेस। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 100 नहीं है, तो हम परसेंटेज कैसे ढूंढेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, आउट ऑफ 50 फ्लावर्स 20 आर रोजेस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ रोजेस, ठीक है। इसके लिए हम इसमें हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शंस आ गई कि अगर 50 में से 20 रोजेज़ हैं तो 100 में से कितने होंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, एंड परसेंटेज मीन्स पर 100। ओके, तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 50 फ्लावर्स में से 20 रोजेज़ हैं, ठीक है। तो 1 में से हम निकालेंगे तो 20/50 लिखेंगे, और हमें चाहिए कितने में से, 100 में से, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20/50 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो आंसर विल बी 40, एंड दिस इज 40%, राइट। कि अगर हम इसको 100 में से देखें तो उसमें से 40% जो फ्लावर्स हैं वो रोजेज़ होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड पार्ट इज, आई स्टडी फॉर 6 आवर्स इन अ डे, व्हाट परसेंटेज ऑफ द डे डू आई स्टडी, ठीक है। हमें पता है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। हमारे पास क्या गिवन है, आउट ऑफ द 24 आवर्स आई स्टडी फॉर 6 आवर्स, ठीक है। हमें ढूंढना है परसेंट, मतलब पर 100, तो 1 में से वी कैन राइट इट एज 6/24, तो 100 आवर्स में से कितना हुआ, 6/24 इंटू 100, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी गेट इज 25 मीन्स 25%। आई स्टडी फॉर 25% ऑफ द डे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेजेस। तो अभी पीछे भी हम वही कर रहे थे, वी वर मेकिंग द फ्रैक्शंस यूजिंग द यूनिटरी मेथड एंड देन कन्वर्टिंग देम टू परसेंटेजेस बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो सिंपली अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, 3/2 विल मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें आउट ऑफ 100 चाहिए होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 2 5 = 10, 50, 5 3 = 15, तो 150%, मीन्स दैट 3 इज 150% ऑफ 2, मतलब ये उस 2 से बड़ा है 3, तो 100% अगर 2 है और 3 उससे बड़ा है, कितना बड़ा है, 150%, राइट। लेट्स मूव टू द अदर एग्जाम्पल, 7/4 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8 एंड 25, 25 इंटू 7 इज 175%, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Our next topic is converting decimals to percentages, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन बनाएंगे एंड देन विल कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0.08, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेसिमल की जगह 1 और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/100, राइट। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, इंटू 100 करते थे, तो वो 8% आ गया, ठीक है। अगर हम इंटू 100 ना भी करें,
8/100 है और अगर डिनोमिनेटर 100 है तो वो हम उसको सिंपली 8% लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 4.5, जहाँ पे पॉइंट है उसके नीचे 1, हमने ये टेक्निक की है, उसके बाद एक डिजिट है तो 10, ये हो जाएगा 45/10। और इसे आगे कन्वर्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100, ये 0 से 0 कट आउट हुआ, व्हाट वी गेट इज 450%, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आउट ऑफ द 24 एप्पल्स 6 एप्पल्स वर रॉटन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एप्पल्स वर रॉटन एंड व्हाट परसेंटेज वर नॉट, ठीक है। तो अब हम सीख चुके हैं कि हम कैसे वो यूनिटरी मेथड लगा के फॉर्मूला बनाते हैं। तो 6 एप्पल्स आउट ऑफ 24 वर रॉटन, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये हो जाएगा 25% वर रॉटन। एंड हाउ व्हाट परसेंटेज वर नॉट रॉटन, मैंने आपको बताया था अभी कि वो टोटल इज ऑलवेज 100%, तो अगर 100% में से 25% आर रॉटन, तो कितने रॉटन नहीं है, 100% माइनस 25%, विच इज इक्वल टू 75% आर नॉट रॉटन, ठीक है। अब जो टोटल होता है वो हमेशा 100% होता है। कैसे, यहाँ पे हमारे पास टोटल एप्पल्स कितने हैं, 24, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 24 एप्पल्स आउट ऑफ 24, क्योंकि हम नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, ठीक है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए भी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये 24 से 24 जब कैंसिल आउट हो जाता है तो आंसर क्या आता है, 100, मीन्स 100%। तो जो टोटल होता है दैट इज ऑलवेज 100%, 100% में से 25 आर रॉटन, तो 75% आर नॉट रॉटन, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 20 मिनट्स। 1 hour, we know in 1 hour we have 60 minutes, तो 20 मिनट्स क्या परसेंट हुआ, 20 डिवाइडेड बाय द टोटल अपॉन 60 इंटू 100। तो इसको आगे सॉल्व करोगे, व्हाट वी गेट इज 100/3 is 33.33%, right? When you convert it into decimals, this is what you get. Our next topic is converting percentage to fractions and decimals. अब तक हम decimals को percentages में convert कर रहे थे, fractions को percentage में कर रहे थे, अब हम percentage को fraction में करेंगे। That is very simple. 25% को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100, क्योंकि ये percentage का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो इसको आगे simplest form में लाओगे, this will become 1/4. So this becomes our decimal point. So this becomes our fraction. इसको हम आगे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हो जाएगा 0.25। कैसे, वी लर्न दिस, इसको नॉर्मली डिवाइड करके 4 0 से 0, 1.10, 4 2 8, एक 0 नीचे आएगा तो 0.25। तो इस तरह हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 120% को कैसे करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ब्रिंग इट इन द लोएस्ट फॉर्म, ये हो जाएगा 12/10। अब नीचे अगर जीरोस है तो वो बेनिफिशियल है डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक डिजिट एक ज़ीरो है तो उसके बाद हम एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा 1.2। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। इस वीडियो में हमने किए हैं बेसिक्स जैसे रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेजेस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।